हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर क्लास टेंथ से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ढेर सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि सर कौन सा टॉपिक हटा है, कौन सा टॉपिक नहीं हटा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक्स टिक करने जा रहे हैं जो जो टॉपिक आपके हट चुके हैं। तो हम उस टॉपिक को यहाँ से रिमूव कर देंगे और बाकी जितना भी टॉपिक बचेंगे वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए टिक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए। रियल नंबर में ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इट इज़ रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये थ्योरम 1.1 ये भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आफ्टर दिस ये एक्सरसाइज भी नहीं पढ़नी है क्योंकि ये एक्सरसाइज ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद में हम लोग थ्योरम 1.2 भी पढ़ेंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 1.3 भी सॉल्व करेंगे हम लोग और एक्सरसाइज 1.4 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें फर्स्ट चैप्टर से इतना पढ़ना है। और अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल में हमें क्या देखने मिल रहा है कि पॉलिनोमियल चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, इसको इंट्रोडक्शन छोड़ देते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको भी हमें पढ़ लेना है। और उसके बाद अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ट एक्सरसाइज 2.1 है, ये एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये वाली एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम दैट वाज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। लेट मी टेल यू हाउ टू डू। यहाँ पे जैसे आपके पास स्टेटमेंट टाइप की कोई भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम पर फॉर पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम के लिए बात हो रही, तो ये वाला टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम ये वाला टॉपिक हमको नहीं करना है, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो 2.4 में जो भी टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड वो नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ये वाला पढ़ लेंगे, ये वाला कर लेंगे, ये वाला भी कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सोल्यूशन। ये फर्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल सोल्यूशन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 इज गिवन हियर, ये भी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसमें बेस्ड है ये कि कंडीशंस हाउ द लाइन्स आर पैरेलल, इंटरसेक्ट एंड कोइंसाइड, दीज कंडीशंस आर गिवन हियर। ठीक है, इसके बाद एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग 3.3 भी सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हमारी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इस एक्सरसाइज को हमें नहीं करना है। वी विल नॉट सॉल्व दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.5। उसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.7 भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। बट वी विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आफ्टर दिस हमारे पास चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। लेट मी टेल यू।
तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम लोग। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। इट मीन्स ये वाली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसमें, ये जो क्वेश्चन है सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल नॉट सॉल्व। तो हम इसको हमें पढ़ना है, बट इसको हमें नहीं पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, इट इज़ गिवन इन सिलेबस। तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फिर वही सेम चीज़ गिवन है कि वर्ड प्रॉब्लम है ये, तो वर्ड प्रॉब्लम हमें नहीं करनी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम रिमूव हो गई है आपके कोर्स से, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.4 भी सॉल्व कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। विल नॉट डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग, एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको क्या करना है, लेट मी टेल यू। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपी पढ़ लेंगे, कैसे एपी को हम लोग फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एपी। आफ्टर दिस लेट मी टेल यू, एंड आफ्टर दिस हम लोग एक्सरसाइज 5.1 भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम nth टर्म ऑफ एपी फाइंड करना सीखेंगे, एंड आफ्टर दिस we will also solve this exercise, the whole exercise, we will solve this whole exercise 5.2, but sum of first 10 term of AP it is removed from your syllabus। तो हम इसके क्वेश्चन सम ऑफ AP के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, देखो एक्सरसाइज 5.3 जो है इसे हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 नहीं करना है तुमको, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी सम वाले क्वेश्चन हैं हम नहीं करेंगे क्योंकि सम आपके कोर्स से रिमूव हो गया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.4 भी कर लेना, लेकिन वो क्वेश्चंस मत करना जिनमें क्या है, जो क्वेश्चन सम पे बेस्ड है। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की, तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 हम लोग पढ़ेंगे इसको। उसका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें आपसे थ्योरम्स की, तो इसमें थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाली थ्योरम हम लोग करेंगे, थ्योरम 6.1 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम 6.2 भी करेंगे सॉल्व हम लोग, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। उसके बाद इसी थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज ये है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद थ्योरम 6.3 है, तो इन दिस थ्योरम, इस थ्योरम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये वाली थ्योरम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, थ्योरम 6.4। ये वाली भी थ्योरम हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसका मतलब एक्सरसाइज 6.3 भी हमको पूरी करनी है, सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 6.3। उसके बाद आता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये वाली थ्योरम हमें नहीं पढ़नी है, ये थ्योरम हमें नहीं पढ़नी है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इट इज़ रिमूव फ्रॉम योर कोर्स। इसके बाद एक्सरसाइज 6.4 आता है। तो एक्सरसाइज 6.4 में क्या करना है तुमको, एक्सरसाइज 6.4 में जो भी क्वेश्चंस इसी बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड हैं, तो इसका मतलब एक्सरसाइज 6.4 हमें नहीं करनी है, एक्सरसाइज 6.4 भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। आफ्टर दिस पाइथागोरस थ्योरम, यस, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये भी हमको नहीं करना है, ये भी रिमूव हो गया आपके कोर्स से, तो हम इसको भी थ्योरम 6.8 नहीं करेंगे। तो जब हम थ्योरम 6.8 नहीं करेंगे सॉल्व, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे। इट मीन्स कि हमारी जो एक्सरसाइज 6.5 है ये हमें नहीं करनी है, इट इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। अब 6.6 में क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, लेकिन आपको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम्स के क्वेश्चन छोड़ देने हैं। इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद में अगर हम बात करें आफ्टर दिस डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड,
यस, दिस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.1। सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग और सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे हम लोग 7.2। नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपके कोर्स से हट चुका है तो हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। एक्सरसाइज 7.4 कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको हम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात की जाए तो हमको क्या करना है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमें पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड टॉपिक की, ये रेशियो हम लोग पढ़ लेंगे। एक्सरसाइज 8.1 भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 to 30, 30 to 60, 45, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज हमको नहीं करना है यहाँ से। इस कोर्स में अभी हमारा रेशियो जो है रिमूव हो गया है, रेशियोज हमें नहीं करने हैं, इसको हम हटा देते हैं। 0 to 90 वाले रेशियो जो हैं ये हमें नहीं करने हैं, तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली टेबल हम लोग लर्न कर सकते हैं, ये वाली टेबल हमको लर्न करनी है, ठीक है। तो ये वाली टेबल हम लोग लर्न कर लेंगे। और हमको ये नहीं, उसमें 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस हमको नहीं, हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 एंड 60, इसको हमको नहीं करना है, ठीक है। बस हमको टेबल लर्न करनी, टेबल लर्न करके अगली एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर लेनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों हमें एक्सरसाइज 8.2 करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारे कोर्स से रिमूव हो गया है, तो इसे हम नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम कट किए दे रहे हैं। उसके बाद ये, इसको भी हमें नहीं करना है, ये एक्सरसाइज भी हम नहीं पढ़ेंगे, हमने इस एक्सरसाइज को भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके कोर्स से रिमूव हो गए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है। इससे बोर्ड में 4 to 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज 8.4 में एक चीज़ देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस हैं वो क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम क्वेश्चन कौन से करेंगे, हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब आती बात सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा कोर्स आपको करना है। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी है सब कुछ आपको पढ़ना है टोटल, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज 9.1 पूरी करनी है आपको, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ओनली 1 एक्सरसाइज इज हियर, तो पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सर्कल, सर्कल में भी कुछ नहीं डिलीट हुआ है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर्कल भी हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम 10.1 मतलब जरा का, तो हमें सर्कल भी पढ़ना है पूरा। सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ द सर्कल भी पढ़ लेना है हमको। और थ्योरम 10.1 पढ़ेंगे, दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द थ्योरम 10.1। और उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट, ये भी थ्योरम हम लोग करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरम भी हम लोग पढ़ लेंगे, थ्योरम 10.2, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 भी पूरी सॉल्व करेंगे, इससे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद बात आती है कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट हमें पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो इससे बेस्ट एक्सरसाइज 11.1 भी हमको सॉल्व करनी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इसे भी हम लोग करेंगे, तो एक्सरसाइज 11.2 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ चीज़ें रिमूव भी हुई हैं आपके कोर्स से, तो अब हम बताते हैं क्या है रिमूव आपके कोर्स से क्या हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ये जो 11.2 है, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये हमारे पास से रिमूव हो गया, इसको हमें नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इसे भी हमें करना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक्सरसाइज 11.2 भी सॉल्व करनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये वाला पूरा चैप्टर हमें करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बस इसमें 120 डिग्री वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, इसे भी करना है हमें। एक्सरसाइज 12.1 भी करनी है, पूरी बेस्ड है इसी पे, ठीक है। उसके एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इसे भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आफ्टर दिस हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आफ्टर दिस मेरे पास क्या है, जैसे ये एरिया, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें नहीं करना है, जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है।
एक्सरसाइज 12.2 का लेना है तो इसमें क्वेश्चंस रिमूव कर देने हैं, वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री होगा। फिर एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स भी हमको करना है सॉल्व, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 भी हमें सॉल्व करनी है पूरी एक्सरसाइज, ओके। सो इसके बाद अगर हम बात करें 12.3 के बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, बस इसमें से एफओसी हट गया है। एफओसी स्टैंड्स फॉर द फ्रस्टम ऑफ कोन, तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स भी हमें पढ़ना है। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक्सरसाइज 13.1 ये भी हमें सॉल्व करनी है। उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ना है और ये एक्सरसाइज 13.2 भी सॉल्व करनी है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 13.4 टॉपिक जो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ये भी हमें पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.3 भी हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें फ्रस्टम ऑफ कोन तो ये हट गया हमारे सिलेबस, इसीलिए यहाँ पे स्टार टाइप का बना दिया हमने, ठीक है। ये हट चुका है हमारे कोर्स से। उसके बाद ये एक्सरसाइज 13.4 ये भी हट गया है हमारे कोर्स से, तो इसको भी हमें नहीं करना है। एक्सरसाइज 13.45 आप लोग पूरी कर लीजिए सॉल्व 13.5, बट आप वो टॉपिक छोड़ दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन एफओसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में हमको करना है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो हमको डायरेक्ट मेथड इसे करना है। और आफ्टर दिस अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें एजीव मीन मेथड, इसको भी हमें यूज करना है। एजीव मेथड से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट स्टेप डेविएशन मेथड, ये मेथड हमारे कोर्स से रिमूव होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज गिवन है स्टैटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज जो गिवन है उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बट वी विल नॉट यूज द स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। हम लोग मोड के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, इसी भी बेस्ट है। एक्सरसाइज 14.2 ये एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, इसके भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक की तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन के भी क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मीडियन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मीडियन के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर रिमूव क्या हुआ है, यहाँ से जो रिमूव हुआ है ये हम इसको भी फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन द मीडियन मोड एंड मीन, इसको हमें नहीं करना है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग ओजाई भी बोलते हैं, ठीक है, इसको नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट है ओजाई पे, इसको नहीं करना है सॉल्व, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में सभी कुछ करना है, पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है, सभी जितना भी गिवन है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 10th का सिलेबस कि क्लास 10th में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, टिक कर डालिए सभी टॉपिक्स जो हमने बताए हैं और इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हम अपने चैनल पे डेली इसी टाइप की वीडियोज़ लाते रहते हैं, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।